जी आपका आज का गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के टॉपिक समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र का व्यावसायिक नीति निर्णयों में महत्व, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण फर्म का अर्थशास्त्र कहलाता है और फर्म की नीतियों के निर्धारण तथा विभिन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिनको विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, अर्थव्यवस्था के कार्य संचालन को समझने में सहायक, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का नियोजन एवं समन्वय करने के लिए कोई भी संस्था नहीं होती। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए और कैसे वितरण किया जाए, ये सभी निर्णय बिना किसी बाह्य शक्ति के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण ये बतलाता है कि स्वतंत्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था किस प्रकार बिना केंद्रीय नियोजन के कार्य करती है, और इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि पूर्णतया केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था का कुशल संचालन असंभव होता है। दूसरा है सरकारी नीतियों के फर्मों पर प्रभाव या सकारात्मक सुधार हेतु प्रयत्न। व्यावसायिक फर्मों द्वारा व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण का उपयोग राज्य की आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन करने एवं उनमें सुधार करने के लिए किया जा सकता है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के द्वारा अर्थशास्त्री सरकार को उन नीतियों को अपनाने का सुझाव दे सकते हैं जिनके अपनाने से व्यक्तियों के कल्याण को अधिकतम करने के लिए अर्थव्यवस्था में से अकुशलता को दूर किया जा सकता है। तीसरा है आर्थिक कल्याण की दशाओं का निरीक्षण। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण का प्रयोग आर्थिक कल्याण की दशाओं का निरीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण बतलाता है कि आर्थिक कल्याण अनुकूलतम तब होता है जब वस्तु एवं साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता हो, परंतु व्यवहार में एकाधिकार, अल्पाधिकार तथा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिताओं की विद्यमानता के कारण साधनों का अनुकूलतम से बुरा आवंटन होता है और प्राप्त उत्पादन भी अनुकूलतम से कम होता है, अतः साधनों का अपव्यय होता है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण सामाजिक कल्याण को प्राप्त करने में अपव्ययों को दूर करने के लिए अपनाई जाने वाली विधियों का सुझाव देता है। नेक्स्ट है निर्णयों के औजार उपलब्ध करवाना। व्यवसाय के प्रबंधकों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्णय के औजार व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण उपलब्ध कराता है। ये उद्देश्य लागत न्यूनतमकरण, लाभ अधिकतमकरण, विक्रय अनुकूलतमकरण तथा दीर्घकाल तक व्यवसाय का बने रहना आदि होते हैं। अगला बिंदु है आंतरिक क्रियात्मक समस्याओं का समाधान। फर्म वस्तुओं के चयन, पैमाने के चयन, उत्पादन तकनीक के चयन आदि का समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से खोज सकती है। मूल्य निर्धारण में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र वस्तु मूल्य निर्धारण तथा साधन मूल्य निर्धारण में सहायक होता है। करारोपण की समस्याओं का विश्लेषण।
सरकार विभिन्न प्रकार के कर उत्पादन तथा आय पर लगाती है। उदाहरण के लिए उत्पादन पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, बिक्री पर विक्रय कर लगाया जाता है, आय पर आय कर लगाया जाता है। एक व्यावसायिक फर्म इन विभिन्न करों के अपने उत्पादन में विक्रय पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर सकती है तथा अपनी नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करके इनके बुरे प्रभाव से बच सकती है। नेक्स्ट है मांग पूर्वानुमान। एक व्यावसायिक फर्म व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की सहायता से अपनी वस्तु की मांग का पूर्वानुमान करके उसी के अनुसार उत्पादन की योजना बना सकती है। नेक्स्ट लागत एवं उत्पादन विश्लेषण। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण द्वारा अपनी लागत एवं उत्पादन का विश्लेषण करके फर्म उनमें वांछित परिवर्तन कर सकती है। आवश्यक होने पर लागत में कमी तथा नियंत्रण के प्रयत्न कर सकती है। उत्पादन विश्लेषण द्वारा महंगे साधनों के स्थान पर सस्ते साधनों का प्रतिस्थापन कर सकती है तथा कम उत्पादक साधनों के स्थान पर अधिक उत्पादक साधनों को लगा सकती है। नेक्स्ट है लाभ नियोजन एवं नियंत्रण। व्यावसायिक फर्मों के अनेक उद्देश्य होते हैं, जिनमें एक प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। पहले लाभ को अधिकतम करना फर्म का उद्देश्य होता है, परंतु अब संतोषजनक लाभ कमाना फर्म का उद्देश्य होता है। फर्मों को लाभ नियोजन एवं नियंत्रण कार्य में व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण बड़ा सहायक सिद्ध होता है। अगला बिंदु है भविष्यवाणियों के लिए आधार। रिचर्ड विलास ने बताया कि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण अपने विशेषज्ञों की भविष्यवाणियों के लिए आधार प्रस्तुत करता है। सरकारी नीतियों का विश्लेषण करके इनके भावी प्रभावों के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। मॉडलों का निर्माण एवं प्रयोग। व्यष्टि आर्थिक मॉडल में वास्तविक आर्थिक घटनाओं को समझने के लिए मॉडलों का निर्माण एवं प्रयोग किया जा सकता है। अगला बिंदु है फर्म के प्रबंध की कुशलता का मापन। फर्म का प्रबंध फर्म के विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है तो वह कुशल होता है, अन्यथा अकुशल। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण द्वारा फर्म की क्रियाओं का विश्लेषण उसके लक्ष्यों तथा वास्तविक निष्पादन के संदर्भ में किया जा सकता है तथा जिस क्षेत्र में अकुशलता है उसके सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के आर्थिक लाभों का विश्लेषण। इससे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के आर्थिक लाभों का विश्लेषण साधनों के अनुकूलतम आवंटन से प्राप्त लाभों के रूप में संभव होता है। इस प्रकार व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण व्यवसाय नीतियों के निर्धारण तथा उनमें सुधार हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम इतना ही लेते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।